और वैसे भी साधारण नियम है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद से झूठ बोलेगा तो प्रेमास्पद को पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो प्रेम की आंखें होती हैं वो ये आंखें नहीं होती हैं। प्रेम अपने मन की आंखों से देखता है। हमारा प्रेमास्पद चाहे जितना ही दूर क्यों ना हो। तो सती देवी झूठ बोल रही, और जब सती झूठ बोली शंकर जी जान गए कि सती हमसे कपट कर रही है, और उसी दिन से शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। लेकिन पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही अंतर है। भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं। भाई विद्या का क्या मतलब है? पढ़े में और अनपढ़ में यही फर्क है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो ब्रिलियंट होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो अलग होंगे, क्योंकि विद्या का तो काम ही है ना। विद्या का मतलब थोड़ी कि हम बहुत बढ़िया खूब रुपया कमाएं। विद्या रुपए कमाने के लिए नहीं पढ़ी जाती है। विद्या का रुपए से क्या मतलब? कोई आदमी मान लीजिए पढ़ करके इंजीनियर हो गया तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हम 1,000 नहीं कमा रहे हैं, क्या मतलब है हमें उसमें? लेकिन विद्या की सबसे बड़ी विशेषता ये है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। जब हमारे पास में विनम्रता आएगी तभी योग्यता आएगी, और जब योग्यता आएगी तब हम धन कमाएंगे। पात्र माने योग्यता। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। पात्रत्वा धनमाप्नोति। जब योग्यता आएगी तो आप धन कमाएंगे, और जब इतने पवित्रता से आप धन कमाएंगे तब आप धर्म करेंगे। धनात् धर्मम ततः सुखम। तो जहां धर्म होगा वहीं आपको सुख मिलेगा। अब दिन भर में आप 500 रुपया कमा रहे हैं रोज, तो 100 रुपया का गुटखा ही खा लिए ला। तो ये कैसा धर्म हुआ? शरीर को नुकसान अलग, मुंह से स्मेल आवे अलग, गच 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 बोलेंगे। बहुत लोग तो गुटखा खाए उनका मुंह ही नहीं खुलता है, इतना गुटखा खा लिए। तो ये सब विद्या जो है वो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा इन सब से दूर करती है और हमारे अंदर में सज्जनता का विकास करती है। तो भगवान शंकर तो ज्ञान के देवता हैं। अनपढ़ आदमी होता तो तुरंत सती को बोलता, काहे गौ झूठ बोली, अब हम तुमको नहीं रखेंगे, चली जा, मतलब झगड़ा करता। लेकिन शंकर जी सती से कुछ नहीं बोले। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस शरीर से सती से मुलाकात नहीं होगी। मन में ऐसा सोचे, क्योंकि 3 प्रकार का त्याग होता है। सबसे सच्चा त्याग होता है कि किसी को मन से निकाल दिया जाए। कबीर जी ने कहा है, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। जिसका मन मैला भया ओ डूब
जिसका मन मैला भया ओ डूब गया मझधार। तो जिस दिन से भगवान शंकर ने सती देवी को मन से त्याग दिया है, उस दिन से सती देवी अंदर ही अंदर जल रही है। अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति अपनी पत्नी से बात ही ना करे, पत्नी तब तक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। ध्यान दीजिएगा, पत्नी अपने आप को तब तक अधिकारशालिनी समझती है कि जब तक वो अपने पति को घर में डांटती है, आपकी गलतियों पर आपको टोकेगी, आपको डांटेगी, आपको भला बुरा कहेगी। और जिस दिन उसके डांटने का आपके ऊपर में असर नहीं होगा, उसी दिन पत्नी अंदर ही अंदर फिर कुढ़ेगी, वो बीमार हो जाएगी। तो सती देवी अंदर ही अंदर 87,000 वर्ष से विरह की अग्नि में जल रही हैं। लटिया हटा दे तो थोड़ा सा तिरछा कर दो, एकदम हटा दे बस, जैसे लागे मनई नहीं है, यहाँ कुआं है, उधर की लाइट नहीं दिखाई पड़ती, जरा तिरछा कर दो बस। मैं ले जा पीछे बांध। बोलिए बुढ़िया माता की जय। तो सती देवी विरह की अग्नि में जल रही हैं। आज अपने पिता के यहाँ आई तो अपमान की अग्नि में जली, और जब पति भोलेनाथ का अपमान हुआ तो क्रोध रूपी अग्नि में जली। तो बंधुओं, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है इस शरीर को? मरने के बहुत सारे साधन हैं। कोई अपनी जिंदगी से ऊब जाता है तो जहर खा लेता है, कोई पानी में डूब गया, कोई फांसी लगा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इस शरीर को कष्ट होता है जब कोई जल करके मरता है। जब ये शरीर जलता है, जिंदा अगर ये शरीर जलने लगे तो इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है। एक बार हमको शरीर में कुछ दिक्कत थी तो डॉक्टर कहे कि जरा सा गरम तेल, थोड़ा सा तेल गरमा के और लगा लीजिएगा। थोड़ा सा कोई घाव हो गया था। अब भैया सरसों का तेल हम अयोध्या में गरमाए अपने कमरे पे। फिर हम सोचे देखें गरम हुआ कि नहीं। जैसे अंगुली लगाई, अरे आहिरे दैया रे दैया, पूरी शरीर सुन्न हो गई और इतना बड़ा फुटका पड़ गया उसी उतने में। वही तेल चेक करने के लिए जरा सा छुए, चपक लिया, चट दिया। तो बंधुओं, जब ये शरीर जल करके मरता है तो बड़ी पीड़ा होती है। और एक बात और, जो आदमी पानी में डूब करके मरता है, जो एक्सीडेंट से मरता है, जो कुएं में गिर करके मरता है, जो पेड़ से गिर करके मरता है, जो जहर खा करके मरता है, सांप काटने से जिसकी मृत्यु होती है, धारदार हथियार से जिसकी मृत्यु होती है, ऐसा आदमी प्रेत योनि में जाता है, अधोगति होती है उसकी। सती देवी जल करके मरी, लेकिन फिर भी सती का दूसरा जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जिस समय सती देवी का पूरा शरीर जलने लगा,
पूरा शरीर जल रहा था। भगवान विष्णु सती देवी के दिल में प्रकट हो गए। हे सती, वरदान मांगो देवी, वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ देवी, वरदान मांगो। तुम्हारे जैसा मेरा कोई भगत ना हुआ देवी। अरे मेरे स्वरूप की जिज्ञासा में तुमने अपने शरीर को तिल तिल करके जला डाला देवी, वरदान मांगो। तब सती देवी हाथ जोड़ करके बोले, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती देवी का शरीर जल रहा था और मरते मरते जलते जलते सती देवी ने कहा, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, हे विधाता, हे भोलेनाथ, मैं मेरा पुनर्जन्म हो और मेरा जहां भी जन्म हो मेरे पति भगवान शंकर ही हो। ऐसा सती देवी ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, शंकर का नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री कैलाश का शिखर हो या रामेश्वर निकट हो, श्री कैलाश का शिखर हो या रामेश्वर निकट हो और भोलानाथ निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री सोमनाथ का भवन हो, मुखड़े में गंगा जल हो, श्री सोमनाथ का भवन हो, मुखड़े में गंगा जल हो, शिव चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सन्मुख त्रिलोकी खड़ा हो, डमरू का स्वर भरा हो, सन्मुख त्रिलोकी खड़ा हो, डमरू का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सिर सर्प का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर सर्प का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो,
प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, ना कौल भूल जाना, नूपुर की ध्वनि सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे, तो दर्श आदि दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यह नेक सा अरज है, मानो तो क्या हरज है। यह नेक सा अरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ तेरा भी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ही प्राण तन से निकले। शंकर का नाम लेकर ही प्राण तन से निकले। सती मरत हरिसन बर माना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरे पति भगवान शंकर ही हों, ऐसा सती देवी ने वरदान मांगा। बोलिए सती माता की, बोलिए बुढ़िया माता की जय। और सती माता जब अपने शरीर को त्यागने लगी, तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ इन्होंने जन्म लेने का निश्चय किया। क्योंकि जब भगवान शंकर सती देवी को लेकर के हिमालय पर्वत पर गए थे, 25 साल रहे शंकर जी पर्वतराज हिमालय पर। और हिमालय की पत्नी मैना देवी सती देवी को इतना मानती थी कि बोली मैं तुम्हें बेटी के जैसा स्नेह करती हूँ। क्योंकि पर्वतराज हिमालय के कोई बेटी नहीं थी, 100 बेटा हैं। पार्वती जहाँ जन्म ली हैं 100 भाई हैं। बोले बिटिया तुम बहुत अच्छी हो। तो सती देवी ने कहा कि हे मैना देवी, मैं भी आपको